हेलो फ्रेंड, सीजीपीएससी हैंडरिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिएगा हम लोग छत्तीसगढ़ में जो सहायक शिक्षक, शिक्षक भर्ती, सीजी टेट तीनों का मिला के बाल विकास का जो गहन अध्ययन हम लोग स्टार्ट किए हैं। ये क्लास नंबर 7वां है, एपिसोड नंबर 7वां है। अभी तक आप 1 से 6 तक नहीं देखे तो आप लाइन से देखते जाइएगा। पूरे यूट्यूब में ऐसा क्लास आपको नहीं मिलेगा, आप लोग कहीं भी ढूंढ सकते हैं जो कंप्लीट छत्तीसगढ़ लेवल पे आपको बाल विकास को कवर करते रहो। ठीक है, तो चलेगा। हम लोग ने बाल विकास का अभी तक 6 क्लास आप लोग ने देखा होगा, तो क्या क्या हम लोग कंप्लीट कर लिए। वृद्धि और विकास के बारे में हम लोग ने पढ़ा, फिर वृद्धि और विकास में अंतर पढ़ा, फिर सिद्धांत हम लोगों ने कंप्लीट किए, फिर शैक्षिक महत्व पे बात किए, विकास के कारण पढ़े, प्रभावित करने वाले कारक पढ़े। बहुत डिटेल से हम लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग देख रहे होंगे 7 क्लास में इतना हम लोग ने कंप्लीट किया है। विभिन्न आयाम के बारे में पढ़े। मानव विकास की अवस्थाएं के अंतर्गत हम लोग सभी अवस्थाओं पे एक एक करके चर्चा कर रहे हैं। सहसा अवस्था पे हम लोग ने चर्चा कर लिया है। आज की क्लास में हम लोग बाल्यावस्था पे चर्चा करेंगे। ठीक है, इससे पहले भी बाल्यावस्था का हम लोग ने बेसिक और विकास के बारे में पढ़ा है। एक क्लास हो चुका है बाल्यावस्था का, ये दूसरा क्लास है, ध्यान रखेंगे। बाल्यावस्था की ये सेकेंड क्लास है। पहली क्लास जो 6वां नंबर क्लास था उसमें हम लोग ने बाल्यावस्था को किया था। आज उसी के अंतर्गत विकास को आगे बढ़ाएंगे। हम लोग ने उसमें सामाजिक विकास पे चर्चा किया था, शारीरिक विकास पे चर्चा किया था, उसी के आगे आज कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, डेली 9 PM में होती है क्लास, निःशुल्क है पूरा, कोई इसका फीस नहीं लिया जाता। ठीक है, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस आप लोग जरूर करिए। उसमें जो टाइपिंग खर्चा जाता है उसका टीम द्वारा लिया जाता है, सीजीपीएससी हैंडरिटन नोट्स। तो आप अभी तक नहीं जो है नंबर नोट करेंगे एक बार, 75 83 86 44 61 जरूर जोड़िएगा। कितना भी आप थ्योरी पढ़ें, जब तक जैसा क्वेश्चन छत्तीसगढ़ लेवल पे बनता है, जैसा नया क्वेश्चन बनता है, अगर आप क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस नहीं करेंगे फिर आपकी जो तैयारी है वो अधूरी रहेगी। आपको लगेगा कि हम लोगों ने सब थ्योरी पढ़ लिया, लेकिन जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपकी जो चयन है वो पक्का नहीं हो पाएगा। तो चयन पक्का करना है तो प्रैक्टिस कीजिए थ्योरी के साथ कंप्लीट। ठीक है, मात्र नाम मात्र की फीस ले रहे हैं, टाइपिंग खर्च देख लीजिएगा उनसे मैसेज करके टीम के द्वारा। चलिएगा, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बाल्यावस्था में मानसिक विकास। एक एक करके हम लोग पढ़ रहे हैं। मैं बोला भी हूँ आपको नोट्स बनाते चलिएगा, तो सबसे बेस्ट नोट्स बनेगा। वो आपका लूसेन सब फाइल है इसके सामने ना, ध्यान रखेंगे। ये प्राइवेट नोट्स है, आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। चलेगा, बाल्यावस्था में मानसिक विकास हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ध्यान से पढ़ेंगे कैसे। जो बाल्यावस्था मतलब 6 से 12 वर्ष की हम लोग बात कर रहे हैं। 6 से 12 वर्ष में जो बच्चे हैं तो उनका मस्तिष्क कैसे विकसित होता है स्टेप बाय स्टेप, उसको हम लोग डिटेल से समझेंगे। जितने क्वेश्चन बनने यहीं से ही बनने हैं, कोई बाहर का नहीं आता। ठीक है, चलेगा। बालक जब 6 साल का हो जाता है तब उसमें संपूर्ण मानसिक योग्यता का विकास हो जाता है। तो 6 साल का जब होता है तो संपूर्ण मानसिक योग्यता का विकास हो जाता है। ध्यान से सुनते जाएंगे। बाल्यावस्था में बुद्धि का विकास तेजी से होता है। इस अवस्था में बालक में कल्पना करना, संवेदना करना, प्रत्यक्षीकरण, तर्क शक्ति, विचार शक्ति, स्मरण शक्ति बहुत तेज होती है। बच्चा कल्पना करने लगता है कि मैं यहाँ हूँ, ऐसे हूँ करके नए नए चीज़ें बनाने का कल्पना करता है। ठीक है, जो कहानी सुनाओ उसमें अपने आप को कल्पना करने लगता है, प्रत्यक्षीकरण कर करके देखता है, तर्क शक्ति का विकास होता है, तर्क करने लगता है, क्वेश्चन पूछता है क्यों, कैसे, ऐसा क्यों होता है, क्या होता है करके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उनमें बाल्यावस्था में बहुत तेज़ी से विकास होता है। आगे देखेंगे, बालक अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना प्रारंभ करता है। 6 से 12 वर्ष का बच्चा भी वो भी अपने क्रोध पे नियंत्रण रखना प्रारंभ कर देता है। वह व्यवहार पर संतुलन बनाना सीख जाता है। ठीक है, चले आगे पॉइंट देखेंगे कि पॉइंट इंपॉर्टेंट है ना, क्वेश्चन कूट वाले यहीं से बनेंगे। बालक में दोहराने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। वह कविताओं कहानियों को दोहराता है। जब स्कूल इसी में तो स्कूल जाना शुरू करता है ना, 6 से 6 वर्ष तक के पहली कक्षा में एडमिशन जब वो लेता है तो कहानी कविताओं को दोहराना चालू कर देता है, याद करने लग जाता है, याद करके सुनाने लगता है। आगे देखेंगे, वह दैनिक समस्याओं का समाधान करने में सक्षम हो जाता है। अब घर के छोटे छोटे कामों को, अपना नहाना हो गया, फ्रेश होना, ये सारी चीज़ों का वो खुद करने लगता है 6 से 12 वर्ष की उम्र में। ध्यान केंद्रण की क्षमता बढ़ जाती है, ध्यान केंद्रित करने लगता है। बालकों में विभिन्न रुचियों का विकास होता है और आत्मविश्वास के साथ साथ अपने विचार और भावनाओं को व्यक्त करने लगता है। छोटा बच्चा भी बड़ी बड़ी बातें करने लगता है। अपने अंदर जो विचार आता है कि ऐसा करें क्या मम्मी, ऐसा करें क्या पापा, तो ऐसे करके बच्चे क्या है अपने अंदर के जो भावनाएं हैं, विचार है, उसको व्यक्त करने लगता है। तो ये मानसिक विकास के बारे में हम लोग ने पढ़ लिया, बेसिक जानकारी कि कैसे मानसिक विकास होता है, क्या क्या उनमें शक्ति डेवलप हो जाती है। 6 से 12 वर्ष की बात करते हैं तो अब चलिए आगे। यहाँ अगला विकास हमारा है संवेगात्मक विकास, इमोशनल। जो इमोशनल डेवलपमेंट है उसके बारे में देखते हैं क्या क्या बच्चे में होता है 6 से 12 वर्ष में। ध्यान से सुनेंगे। पहला पॉइंट है, बालकों में संवेग के स्थायित्व आ जाता है। पहले क्या बच्चा में जब शैशवावस्था में रहता है तो उसमें स्थायित्व नहीं रहता है संवेग में।
ठीक है। भूख लगता है रोने लग जाता है, कुछ भी लगता है रोने लगता है, फिर धीरे धीरे स्पेसिफाई करने लगता है अपने संवेगों को, खुश भी होता है, हंसता भी है, रोता है, ऐसे करके वो अपने जो संवेग है उसकी इमोशन है उसका स्थायित्व आते जाता है। संवेगों को दमन करने की प्रवृत्तियाँ बढ़ जाती है, जिससे उनमें मानसिक ग्रंथियाँ बन जाती है और उनका संवेगात्मक संतुलन बिगड़ जाता है, उनका व्यवहार असंतुलित हो जाता है। तो छोटे बच्चे रहेंगे, अचानक से देखेंगे एकदम गुस्सा आ जाता है, चिड़चिड़ाने लग जाता है, चिल्लाने लग जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है, आप शब्दों का ध्यान रखेंगे और आगे जब क्वेश्चन करेंगे तब मज़ा ही आएगा आपको। ठीक है, चलेगा। आगे पॉइंट देखेंगे, विद्यालय के वातावरण बालकों के संवेगों पर प्रभाव डालना प्रारंभ करते हैं। विद्यालय का जो वातावरण है, अब बालक के संवेग पर प्रभाव डालना पड़ता है। बच्चा क्या विद्यालय जाता है, वहाँ से जो सीख के आता है उसी के अनुसार वो व्यवहार करने लगता है, इमोशन अपने बनाने लगता है। ठीक है, वहाँ जो जो नैतिक विकास करते हैं वो संवेगों पर प्रभाव करता है। यदि वातावरण स्वस्थ व ईमानदार रहता है तो बालक के संवेग भी सकारात्मक हो जाते हैं, जबकि विद्यालय का वातावरण यदि सही ना हो तो बालकों में नकारात्मक संवेग पैदा होता है। इसीलिए आजकल सरकारी स्कूल को नकारात्मक संवेग के लिए ज़्यादा जाना जाता था, जिसको सुधार के लिए लगातार सरकार प्रयास कर रही है। और आप लोग को इसीलिए लगातार शिक्षक भर्ती करके पूरे पेपर वाइज एग्ज़ाम दिलवा के बाल विकास पढ़वा के आपको वहाँ भेजा जा रहा है, ताकि आप वो इतना सारी चीज़ें आप पढ़ के जाएंगे तो वहाँ का जो वातावरण है विद्यालय का उसको आप लोग सकारात्मक रखेंगे, स्वस्थ ईमानदारी के साथ वहाँ जा रहे हैं। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि आप इतने सारे मेहनत कर रहे हैं, जो भी आप चयन के लिए पढ़ रहे हैं, ये चीज़ को केवल चयन के लिए नहीं रखना है, इसको अपने विद्यालय में जाके क्रियान्वयन भी करना है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखेंगे। बालक में सामूहिकता का विकास हो जाने से वो अपने साथियों से द्वेष, घृणा, प्रेम, ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करने लगता है। तो ये चार चीज़, संवेग मतलब क्या होता है, संवेगात्मक विकास मतलब यही चीज़ों का जो इमोशन है, द्वेष, ठीक है, किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो द्वेष रखता है, घृणा करता है किसी से, प्रेम करता है, ईर्ष्या करता है, प्रतिस्पर्धा की भावना, यही इमोशन है, यही आपका संवेग है। तो इसका विकास क्या होने लगता है विद्यालय में जब जाता है 6 से 12 वर्ष की उम्र में। बालकों में संवेगात्मक व्यवहार को कुछ कारक प्रभावित करते हैं, जैसे अस्वस्थता। बच्चा का तबीयत खराब रहेगा, स्वस्थ रहेगा तो उसमें नकारात्मक संवेग आएंगे, नकारात्मक भावनाएं आएंगे। पारिवारिक संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, घर में लड़ाई झगड़ा होगा तो उससे क्या बच्चे के मन में नकारात्मक संवेगात्मक विकास होने लग जाता है। थकान रहेगा, सामाजिक वातावरण, बौद्धिक क्षमता। तो इससे यहाँ पर तो क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और बनेंगे भी और इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो बालकों में संवेगात्मक व्यवहार को प्रभावित करने वाला कारक क्या क्या है, तो ऑप्शन में रहेगा अस्वस्थता, पारिवारिक संबंध, थकान, सामाजिक वातावरण, बौद्धिक क्षमता। तो थकान भी है, ध्यान रखेंगे ना, ये भी अगर आप बच्चा थका रहेगा तो एकदम चिड़चिड़ा व्यवहार करता है, और जब आराम कर लिया रहता है तो ठंडे दिमाग से बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो संवेगात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखेंगे। 2 विकास हम लोगों ने अभी कंप्लीट कर लिया, बहुत फास्ट पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, ध्यान लगा के पढ़िएगा, नोट जरूर बनाइएगा। मानसिक विकास आज कंप्लीट कर लिए हम लोग ने, फिर हम लोग ने अभी संवेगात्मक विकास कंप्लीट कर लिए। अब अगला हम लोग का देखेंगे बाल्यावस्था में चारित्रिक विकास। ठीक है, चलेंगे, ध्यान रखेंगे। चारित्रिक विकास की बात करते हैं हम लोग। पहला पॉइंट है, बाल्यावस्था में बालक बालिकाएं दूसरे बालक बालिकाओं से मित्रता करते हैं, जिससे उनके व्यवहार में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। तो चरित्र में उनका विकास कैसे होता है, दूसरे लोगों से जुड़ते हैं, दोस्ती करते हैं, उनके जो अच्छाई रहते हैं उसको अपनाते जाते हैं, अच्छा वो ऐसा करता है तो मैं भी ऐसा करूँगा, तो उनके जो व्यवहार में परिवर्तन होता है। बालक बालिका सही और गलत में अंतर करना समझ पाते हैं। ठीक है, ये भी उनके चरित्र के अंतर्गत आता है, सही गलत का अंतर समझ करना। ईमानदारी, न्याय जैसे गुण व्यक्त करता है तथा बड़ों का आदर करना प्रारंभ करता है। विद्यालय में अच्छा व्यवहार करता है। बालक बालिकाओं में मूल्य, नैतिकता, विवेकता का गुण विकसित होने लगता है। ये सारी चीज़ें हैं, ये तो आप जानते ही हैं कि 6 से 12 वर्ष में बच्चा जब विद्यालय में जाएगा तो सबसे पहले यही टारगेट रहता है शिक्षक का, यही चीज़ों को ही वो विकसित करना मेन टारगेट रहता है शिक्षक का। पढ़ाना लिखाना तो अलग बात है, वो बच्चे सीखेंगे ही, ठीक है, पढ़ना लिखना तो घर में भी सीख जाते हैं, लेकिन ये सारी विकास जो विद्यालय से जुड़ के शिक्षक के साथ बच्चा जल्दी कंप्लीट करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आप शिक्षा का स्वरूप क्या है, बच्चों को कैसा शिक्षा देना चाहिए, कैसे स्वरूप क्या होना चाहिए, किस तरह से बच्चों को शिक्षा देना चाहिए, इस पर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं, थ्योरेटिकल पोर्शन है पूरा, इसको ध्यान से जब तक नहीं समझेंगे तब तक मुश्किल जाएगा। लूसेंट में भी इतना डिटेल में नहीं दिया, मैं बोल रहा हूँ आपको, ओपन चैलेंज बोल रहा हूँ, किसी भी बुक में इतना डिटेल से नहीं दिया है, बहुत शानदार हम लोग डिटेल से बनाए, ताकि 36 लेवल पे कोई भी एग्जाम हो, सहायक शिक्षक का हो, शिक्षक वर्ग 2 का हो, CG टेट का हो, कोई भी एग्जाम हो जहाँ भी बाल विकास आ रहा है तो वहाँ पर ये फाइल नहीं खाना चाहिए। इतना डिटेल से हम लोग नोट्स बना के आपको करा रहे हैं, बिल्कुल निःशुल्क। ठीक है, चलेगा।
बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप पे ध्यान देते हैं। नंबर एक बार नोट कर लीजिए, जिन लोग भी नए होंगे यूट्यूब में आज पहली बार क्लास देख रहे होंगे, नहीं जुड़े होंगे तो हमसे जरूर जुड़िएगा। 75 83 86 44 61 ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इसको नोट कर लीजिएगा और जरूर इसमें मैसेज करके डिटेल लेके प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा ना। प्रैक्टिस के बिना नहीं होगा चयन, कभी भी याद रखेंगे। इसीलिए 2023 में आप बच गए होंगे, और जो नए होंगे वो तो इस बार परफेक्ट तैयारी कीजिए। एक बार मौका मिल रहा है, फिर 5 साल में मौका मिलता है, आप सभी को पता है। चलेगा, बाल्यावस्था बालक के नए अनुभव प्राप्त करने की अवस्था है। स्वाभाविक सी बात है, बाल्यावस्था में नए नए अनुभव मिलेगा। कैसे नया अनुभव? स्कूल जाएगा, स्कूल से ही टीचर से मिलेगा, दोस्तों से मिलेगा, नया दोस्ती होगा, तो नए नए अनुभव मिलेंगे उसको। बालक घर के वातावरण से बाहर निकल कर स्कूल जाना प्रारंभ करता है। उसे औपचारिक और अनौपचारिक परिस्थितियों में सामंजस्य बैठाना सीखना होता है, क्योंकि घर में रहता था तो अनौपचारिक था, अब औपचारिक निभाना पड़ेगा। स्कूल चले गया, नियम कानून से रहना पड़ेगा, अनुशासन से रहना पड़ेगा। शिक्षा की दृष्टि से बाल्यावस्था बालक के निर्माण की अवस्था है। इसमें क्या होता है, जो बालक है एक निर्माण होता है। शिक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो बालक का निर्माण कब होता है? बाल्यावस्था में, जब स्कूल जाता है। इसीलिए इसको बोला जाता है शिक्षा की दृष्टि से बालक के निर्माण की अवस्था कौन सी है? तो बाल्यावस्था। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखेंगे। बालक अपनी अलग पहचान, अलग दुनिया बनाता है। उसका अपने दोस्तों के साथ अपना अलग समूह होता है, जहाँ उसमें आपसी मेल, सहायता, सहयोग, नेतृत्व जैसे गुणों का विकास होता है। इस अवस्था में बालक की शिक्षा का स्वरूप किस तरह होना चाहिए, आइए चर्चा करते हैं। पूरा डिटेल्स हम लोग देखेंगे। कि पॉइंट को मैं नोट करवाया हूँ ताकि कुछ भी चीज़ नहीं छूटना चाहिए। तो बाल्यावस्था में शिक्षा का कार्य निश्चित करते समय निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला ध्यान रखना चाहिए उपयुक्त विषयों का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट। मेन है बच्चों को क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाना चाहिए, कैसे किस किस सब्जेक्ट में बच्चों की रुचि है, क्या उनके विकास को आगे बढ़ाएगा, ऐसे सब्जेक्टों का चयन करना चाहिए। क्या ध्यान से पढ़ेंगे। इस अवस्था में बालक विभिन्न नए रचनात्मक कार्यों को करने में रुचि लेता है। इसीलिए इनकी जो जिज्ञासाएं होती है, रुचि होती है, उसके आधार पर विषयों का अध्ययन करना आवश्यक है, जिससे उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। जैसे भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, चित्रकला, ड्राइंग इत्यादि। ये सारे विषय छोटे बच्चों के लिए, 6 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए चुनना चाहिए। ठीक है, बच्चों की चित्रकला, ड्राइंग बीच बीच में कराते रहना चाहिए, ताकि बाकी सब्जेक्ट के प्रति उनका जो भाव है, रुचि है, वो जगा रहे। ठीक है, बीच बीच में उनके पसंद की चीज़ें कराना चाहिए। इसीलिए आप लोग ने अभी देखा होगा कि शनिवार को बैगलेस डे का आयोजन किया जाता है। बिना बच्चे बैग के, बिना पुस्तक कापी के एक दिन बुलाया जाता है। बच्चों को उनके रुचि के अनुसार नए नए चीज़ें करवाई जाती है, ताकि उनका जो मन है वो शिक्षा के प्रति आकर्षित रहे। ठीक है, तो सबसे पहला याद रखेंगे उपयुक्त विषयों का चुनाव। पूरा डिटेल में पढ़ रहे हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको बोर लग रहा होगा भी। जिन लोग क्लास नहीं देख रहे हैं, मतलब बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप लोग। क्लास देखते जाइएगा और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाइएगा, तो बहुत एक पावरफुल आप लोग का आत्मनिर्भर आ जाएगा सिलेक्शन के लिए। दूसरा है शिक्षण विधि में परिवर्तन, चेंज इन टीचिंग मेथड। अभी आप लोग का फ्री में हो रहा है, बाद में इसको हम लोग पेड कोर्स में चलाएंगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, जिन लोग अभी देख रहे हैं पूरा कंप्लीट कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, ताकि आपके पास नोट्स रहे बढ़िया शानदार तरीके से। ठीक है, चलिएगा। शिक्षण विधि में परिवर्तन क्या होता है? चेंज इन टीचिंग मेथड। इस अवस्था में बालक का मस्तिष्क स्थिर सोच नहीं रख पाता, वह समय और रुचि के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। छोटे बच्चे को देखो, कुछ कभी खेलने में मन लगता है, कभी कुछ और सब्जेक्ट पढ़ने में, आप हिंदी पढ़ते इंग्लिश पढ़ता हूँ, ऐसे रुचि बदलते जाता है। अतः बालक को पाठ्य विषय को अलग अलग शिक्षण विधियों से पढ़ाना चाहिए, ताकि वो उस पाठ्य विषय की अवधारणा को समझ सके। अब इसी में कितने प्रकार की विधि आते हैं? बहुत सारे विधि। खेल विधि से पढ़ाना चाहिए, और क्रियाकलाप विधि से। ठीक है, ऐसे बहुत सारी विधि अलग अलग, जो अभी नई शिक्षा नीति भी आपको बताएगी। नई शिक्षा नीति के बारे में आप पढ़ेंगे, एक क्लास लेके आऊँगा। ठीक है, नई शिक्षा नीति में किन किन विधियों पे चर्चा की है, तो उसको भी ध्यान आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, तो जो शिक्षण विधि उसमें परिवर्तन करते रहना चाहिए हमें। ठीक है, चलेगा, आगे देखते हैं अगला पॉइंट। सामूहिक प्रवृत्ति। ठीक है, इस अवस्था में बालक सामूहिक कार्यों को करना चाहता है। वह समूह में खेलना, पढ़ना, घूमना चाहता है। बालक को समूह में कार्य करने के अवसर देना चाहिए, ताकि वह सामाजिकता की भावना सीख सके और समझ सके। जब तक वो समूह में नहीं आएगा, लोगों से जुड़ेगा नहीं, एक दूसरे के विचार नहीं जानेगा, नियम कानून में एक दूसरे के साथ रहना नहीं सीखेगा, तो सामूहिकता का विकास नहीं हो जाएगा, सामाजिकता का विकास नहीं होगा। ठीक है, तो समूह वाले चीज़ें ज़्यादा कराने का अवसर देना चाहिए। ठीक, ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे जिज्ञासा की संतुष्टि। बालक इस अवस्था में अत्यंत जिज्ञासु होता है। वह हर वस्तु, हर परिस्थिति को क्या, क्यों, कैसे जैसे विचारों से परखता है। अतः शिक्षा के माध्यम से उसकी हर जिज्ञासा की तुष्टि करना आवश्यक है। बच्चा जो भी क्वेश्चन पूछे, आप उसको तुरंत जवाब दो, उसको शांत करने की कोशिश करो, उसकी जिज्ञासा को, तभी वो बच्चा ध्यान केंद्रित कर पाएगा शिक्षा पे, उसका मन बना रहेगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे आप सारी चीज़ों को ना। अगला देखेंगे भाषा के ज्ञान पर बल।
इस अवस्था में इसी अवस्था में जो बालक है वो भाषा में अत्यधिक रुचि रखता है। इन्हें भाषा के पर्याप्त ज्ञान देना चाहिए, ठीक है। इसीलिए कुछ कुछ निबंध प्रतियोगिता, छोटे बच्चे ने कहानी कविता का प्रतियोगिता, ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्रियाकलाप आपको करवाते रहना चाहिए कक्षा में। आगे देखेंगे रोचक विषय सामग्री। जो उनकी विषय सामग्री आप चयन करेंगे, विषय का चयन आपको करना है, उसमें जो सामग्री यूज़ करेंगे वो रोचक होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए। ऐसे विषयों का अध्ययन आवश्यक है जिनमें रोचकता हो, क्योंकि इस अवस्था में बालक की रुचियाँ परिवर्तित होती रहती है, जैसे हास्य, बातचीत, नाट्य कला, वीर साहसी गाथाएँ, अनोखे व आश्चर्यजनक किस्से इत्यादि का समावेश करना चाहिए शिक्षा में, ताकि बच्चा का जो रोचकता है और इंटरेस्ट बोल सकते हो वो बना रहे, इत्यादि जैसे सामग्री का चयन करना आवश्यक है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे 7वां पॉइंट, क्रिया एवं खेल द्वारा शिक्षण। आप सभी को पता है कि ये तो मेन इंपॉर्टेंट, मैं बार में शुरू से भी बोला हूँ आपको कि सबसे मेन अच्छा भी विधि माना जाता है खेल द्वारा, ठीक है। शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार बाल्यावस्था में बालक के अंदर स्वाभाविक क्रियाओं का द्वारा व्यवहार पैदा होना चाहिए, अतः बालक स्वयं क्रिया द्वारा अनुभव प्राप्त करे, ज्ञान को अर्जित करे। अब स्वयं कैसे करेगा भाई, वो खेलेगा कूदेगा उस विषय से रिलेटेड, खुद सोचेगा फिर ज्ञान बनाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके तो क्रिया व खेल द्वारा शिक्षा को प्रायिकता देना चाहिए। चलिए और कैसे कैसे होना चाहिए, हम लोग क्या पढ़े आपको पता है ना। बच्चों को 6 से 12 वर्ष में जो शिक्षा देना है तो किन किन ध्यान में रख के क्या क्या विधियों से, कैसे उपायों से, शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, किस तरीके से हमको शिक्षा देना है, किस तरह की शिक्षा उनको देना है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चल रहा है, ध्यान रखेंगे, इसको पूरा देखेंगे। सामाजिक गुणों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सोशल क्वालिटीज़। बालक में सहयोग, अब सामाजिक में क्या आता है, सहयोग आता है, अनुशासन आता है, मूल्य आता है, नैतिक शिक्षा आता है। 3 सामाजिक गुणों को विकसित किया जाना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे संचय प्रवृत्ति को प्रोत्साहन। इस अवस्था में बालक को अपनी रुचिकर वस्तुओं को एकत्र करना अच्छा लगता है, इस प्रकार के कार्यों से उसका ज्ञान भी बढ़ता है, अतः ऐसे कार्यों को करने हो तो उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। अब लोग देखेंगे संचय करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना चाहिए। बच्चों बोले कि पत्ते लेके आइए, अलग अलग प्रकार के पत्ते, पेड़ पौधे, ऐसे ऐसे छोटे छोटे चीज़ों को उनसे करवाना चाहिए, कलेक्शन के द्वारा वो सीखेंगे, ठीक है। आगे 10वां पॉइंट, संवेगों के प्रदर्शन का अवसर। अब हम लोग ने बहुत सारे देख लिए, संवेगात्मक विकास देख लिए, कैसे कैसे विकास होता है, उनको सामने लाने का मौका देना चाहिए। बालक को अच्छे बुरे का ज्ञान होना है, बालकों को संवेगों को प्रदर्शित करने का पर्याप्त अवसर देना चाहिए। 10 प्रकार के हम लोग पॉइंट देखे, एक और देख लेते हैं, 11वां वाला इंपॉर्टेंट है। पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं व पर्यटन अकाउंटिंग व्यवस्था, उनको घुमाने भी ले जाना चाहिए पर्यटन में, पाठ्य सहगामी क्रिया कराना चाहिए, ठीक है, को कैरिकुलम एक्टिविटीज हैं, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, इसको समझेंगे, नया चीज़ आपको लगेगा। बालकों को अध्ययन अध्यापन के साथ साथ पाठ्य सहगामी क्रियाओं का अवसर भी दिया जाना चाहिए, जैसे विद्यालय में खेल कूद करवाना चाहिए, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करवाना चाहिए, पिकनिक, स्काउटिंग, एनएसएस जो रहता है ना, एनएसएस रहते हैं, एनसीसी हो गया, जैसे कार्यक्रमों में सहभागिता के पर्याप्त अवसर प्रदान करना चाहिए, ताकि बालक का संपूर्ण व्यक्तित्व विकास हो सके। तो ये हम लोग ने टोटल 11 पॉइंट पढ़े हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आज की क्लास है। इन 11 पॉइंट से बहुत सारे क्वेश्चन आपको बनते हैं, आपको पता भी नहीं चल पाता कि क्वेश्चन कहाँ से बने, कैसे बने, लेकिन यही सब चीज़ों से क्वेश्चन बनते हैं। और इतना डिटेल आपको लूसेंट में भी नहीं मिलेगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। इसीलिए बाल विकास का बहुत शानदार है, ये कुछ दिन में हो सकेगा तो इसको हम लोग बुक भी पब्लिश कराने का सोच रहे हैं। लेकिन अभी आप लोगों को निःशुल्क मिल रहा है, निःशुल्क का फ़ायदा उठाइए, पढ़िए, नोट्स बनाइए अच्छे से और तैयारी कीजिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बैच से जरूर जुड़िए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। जितने लोग भी जुड़े हैं वो रेगुलर टेस्ट दीजिएगा, ठीक है। आगे पीछे हो जाता है, बार बार जिन लोग नए जुड़ते हैं उन लोग परेशान हो जाते हैं, 1 दिन 2 दिन आगे पीछे हो जाते हैं, लेकिन हफ्ते में जितना तय है उतना हम लोग कवर करा देते हैं, ठीक है। चलेगा, उपसंहार देख लेते हैं। लास्ट में उपसंहार हम लोग ने डाला है हर टॉपिक वार। बाल विकास का ये अंतिम है, बाल विकास खत्म है, यहाँ से अगला किशोरावस्था स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देख लीजिए, महान शिक्षा शास्त्री फ्रायड के अनुसार, आपको बोला था जो जो बोलते हैं कथन वालों को अलग लिखा करिए, ठीक है। तो महान शिक्षा शास्त्री फ्रायड के अनुसार बाल्यावस्था को बालक निर्माण की अवस्था कहा गया है। उनका मानना था कि बाल्यावस्था में बालक के अंदर जो व्यवहार आदतों का निर्माण होता है उसे जीवन में परिवर्तित नहीं करना चाहिए। शिक्षा की दृष्टि से बाल्यावस्था से महत्वपूर्ण कोई अवस्था नहीं है। तो इतनी सारी चीज़ें कौन बोला है, फ्रायड में। इसको कई क्वेश्चन बनेगा इससे, इसमें बोलेगा फ्रायड के अनुसार बालक के निर्माण की अवस्था किसे कहा गया है। तो अब सहसा अवस्था रहेगा बाल्यावस्था, कोई सहसा अवस्था मार देगा, फिर बालक का निर्माण सहसा अवस्था मतलब नहीं। फ्रायड के अनुसार बोला है कि बाल्यावस्था को बालक निर्माण की अवस्था कहा गया है, ठीक है। और इसी उसने और क्या कहा है, बाल्यावस्था में बालक के अंदर जो व्यवहार आदत का निर्माण होता है
उसे जीवन में परिवर्तित नहीं करना चाहिए, उसको चलने देना चाहिए, क्योंकि शिक्षा की दृष्टि से बाल्यावस्था महत्वपूर्ण कोई अवस्था नहीं है। सबसे मेन क्या है तो बाल्यावस्था है शिक्षा की दृष्टि से। तो इतनी सारी चीज़ें आज हम लोगों ने क्लास में पढ़ा। आज की क्लास बहुत छोटी है क्योंकि ये टॉपिक खत्म हो गया। नया टॉपिक कल से स्टार्ट करेंगे, किशोरावस्था, वो भी 3-4 क्लास जाएगा किशोरावस्था। जितने सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में करेंगे उसको, तो इतना सारा पर्याप्त है। जितना पर इतना नोट्स अगर आप बना रहे होंगे तो इतना आप लिखने में आपको समय भी चाहिए, दिन भर का समय। एक दिन गैप में क्लास ले रहे हैं, धीरे धीरे कंटिन्यू करेंगे। सब सब्जेक्ट होगा, टेंशन मत लीजिए, मेरे द्वारा हर सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। ऑलराउंडर टीचर की तरह मैं काम करता हूँ। हर राउंडर लगभग 5 से 6 साल हो गए। 6 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, ध्यान रखेंगे इस बात को। 6 साल का अनुभव का उपयोग कर रहा हूँ मैं। 2019 के समय से ही इस चीज़ में लगा हुआ हूँ। तो क्वेश्चन सेट करना, पढ़ाना, ये सब चीज़ें मेरे को पता है कहाँ से क्वेश्चन उठते हैं, कैसे उठते हैं। और एक चीज़ और बता देना चाहूँ, जिन लोग नए होंगे, तो 2023 भर्ती में लगभग 300 से 400 लोगों का चयन हमारे बैच के द्वारा हुआ है, जो मेरे द्वारा पढ़ाया गया था। हमारी टीम के द्वारा जो क्वेश्चन प्रैक्टिस का मेन रोल था, उस समय क्लास तो कम हो पा रही थी, क्वेश्चन प्रैक्टिस का मेन रोल था। 300-400 लोग जो शुरू में चयन हुए थे, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के दम पे ही हुए थे। मैं आपको यही चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर आपको चयन चाहिए तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। आप कहीं से भी कोचिंग क्लासेस लिए होंगे, पैड कोर्स लिए होंगे, आजकल बहुत सस्ते में 2003 में बेच रहे हैं। उन लोग क्या करते हैं, जैसे मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ ना, ऐसे 10-12 नॉर्मल क्लास बना लेते हैं, उसको बेचने लगते हैं। बाकी आपके चयन से कोई मतलब नहीं। लेकिन हमारा बैच ऐसा रहता है कि आप हमसे जुड़ेंगे तो आपका जब तक चयन नहीं होगा, जब तक परीक्षा नहीं होगा, तब तक कंटिन्यू हम आपके लिए जितने हर संभव प्रयास करते हैं। देखिएगा, ये क्लासेस का कोई उल्लेख नहीं है जो हम लोग आपका इस बैच में जो हम लोग जुड़ते हैं, लेकिन क्लास निःशुल्क हमें द्वारा दिया जा रहा है, क्योंकि हमको लग रहा है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ थोड़ा सा क्लास भी दे। जिस लेवल का हम लोग क्वेश्चन दे रहे हैं उस लेवल के उनके बाद बुक ही नहीं, कहाँ से पढ़ेंगे आप लोग। तो इसीलिए मैं थ्योरी भी करा रहा हूँ, धीरे धीरे सब सब्जेक्ट कराऊंगा मैं, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जुड़े रहिएगा अंतिम तक। हर क्लास अटेंड किया करें और व्हाट्सएप स्टेटस में जरूर शेयर किया करें। आप लोग को व्हाट्सएप स्टेटस में क्लास नहीं दिखता है, जब हमारी टीम को दिखता है ना आप लोग का व्हाट्सएप स्टेटस में, तो उन लोग को अलग मोटिवेशन मिलता है और मेहनत से काम करते हैं। तो आप लोग सभी लोग आज शेयर कीजिएगा क्लास को, ठीक है। और तैयारी अच्छे से कीजिएगा। सीजीटेट का डेट तो आ गया, आप सभी को पता है, 8 से 9 महीने समय है। 9 महीने समय है, वो भी अभी देखिएगा, अभी आंदोलन होने वाला है, तो उसमें हो सकता है वो आगे पीछे शिफ्ट भी हो जाए, ठीक है। तो तैयारी अच्छे से कीजिएगा और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।